Jai and my dear students, today we are going to discuss exercise 1.2 of chapter 1 integer। ठीक है, तो आज हम 1.2 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? तो क्वेश्चन 1 में लिखा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। ठीक है, हमें पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है। ठीक है, हुज जिनका हमें ए में दे रखा है। जैसे ए में हमें क्या कह रहा है कि सम इज़ -7, मतलब कि जो पेयर ऑफ इंटीजर, हमें दो ऐसे इंटीजर लेना है। ठीक है, पेयर का मतलब हो गया दो इंटीजर हमें ऐसे लेने हैं जिनका सम जब हम उन्हें प्लस करें तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर क्या है? -7 आए। ठीक है, तो दो इंटीजर लेने हैं। ठीक है, अब सोचिए मैं क्या लूँगा दो इंटीजर। मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ 5, माइनस का 5, एक माइनस का 5 लेता हूँ और दूसरा इंटीजर क्या ले लेता हूँ मैं? देखो माइनस का 5 एक इंटीजर हो गया और एक इंटीजर मेरा हो गया -2, और इन दोनों का सम का मतलब हो गया प्लस का साइन। इसका मतलब कि इन दोनों का सम करना है, इसलिए सम के लिए हम बीच में प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करूँगा तो -5 का -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और आ गया 2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो फिर इन दोनों को प्लस करना है, तो 5 + 2 हो जाएगा हमारा 7, और साइन फिर देखते हैं बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट क्या? 5, और उसका साइन क्या है? माइनस का। तो इसका मतलब मैं ये दो इंटीजर लेता हूँ, दो इंटीजर, और इनका सम कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ गया? -7। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये दो इंटीजर यही हो, -5 या -2 हो, कोई और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं, ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फिर से वही चीज़ है कि भाई दो इंटीजर हैं जिनके सम करने पे, एक इंटीजर ये और एक इंटीजर ये है, इन दोनों का सम करके मेरा आंसर क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए। यही मेरे क्वेश्चन में बोल रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब कि लिखो पेयर ऑफ इंटीजर। पेयर का मतलब दो इंटीजर जिनको आप सम करो, यानी उनको ऐड करो तो उनका आंसर क्या आ जाए? -7। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ, एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं -4, और एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं -3। अब देखो इनको भी सॉल्व करूँगा तो -4 प्लस माइनस हो गया -3 इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है हमारा? प्लस। प्लस आ गया, इसका मतलब ये इन दोनों नंबर को हम प्लस करते, तो 4 + 3 हमारा क्या आता है? 7 आ गया। अब बड़ी डिजिट कौन सी है इन दोनों में से? 4, और 4 क्या आ गया? कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ लग गया माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ए पार्ट करना है। अब देखिए बी पार्ट में क्या बोलता है? डिफरेंसेस, मतलब कि दो इंटीजर हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस हमारा -10 होना चाहिए। तो एक इंटीजर यहाँ लिखूंगा और एक यहाँ, और इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। अब मैं देखिए अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, तो मुझे एक इंटीजर मैंने मान लिया -2, और एक इंटीजर मैंने मान लिया एक इंटीजर मैं मान लेता हूँ 8। चलिए 8 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इनको सॉल्व करूँगा तो -2 और -8। ठीक है, अब माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो इन दो नंबर को प्लस कर दिया, 10 आ गया। अब बड़ा डिजिट कौन सा है? 8, और 8 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या लग गया? माइनस। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, आपको इंटीजर्स पहले भी पढ़ाए गए हैं कि किस तरीके से कराया जाता है। अब सी वाले में क्या बोलता है? सम इज़ 0। दो इंटीजर, एक इंटीजर यहाँ पर लिखेंगे और एक इंटीजर यहाँ पर, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे दो डिजिट कौन सी होगी। ठीक है, तो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ, एक इंटीजर मैं ले लेता हूँ -5 और एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं 5। अब देखो -5 प्लस का 5, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 5 - 5 क्या आ गया? 0। अब यहाँ पर दोनों डिजिट सेम है तो 0 प्लस या माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सेम हो जाता है क्योंकि न्यूट्रल वैल्यू है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। देखो एक में दो इंटीजर है जिनका मैं सम करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो मान लीजिए मैं एक 1 ले लेता हूं और एक -1 ले लेता हूं। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस का माइनस हो गया और 1 आ गया। 1 - 1 क्या होता है हमारा? 0। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? देखिए स्टेटमेंट देखिए, हमें स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को करना है। जैसे बोलता है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मान लीजिए दो इंटीजर हैं। ठीक है, लिखने हैं, दोनों क्या होने चाहिए? हमारे नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, और जिनका डिफरेंस हमारा, जिन दोनों इंटीजर हमारे नेगेटिव होने चाहिए, और इनका जो डिफरेंस है वो हमें क्या देगा? 8 देगा।
ठीक है। फिर से बताता हूँ, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, हमें पेयर लिखने हैं नेगेटिव इंटीजर्स के। तो एक इंटीजर मेरा यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और एक इंटीजर मेरा यहाँ आएगा, और इन दोनों इंटीजर का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब माइनस, वो हमें क्या देगा, 8 देगा। ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा पहला जो है, एक में लिख लेता हूँ -2, ठीक है, एक को मैं -2 लिख लेता हूँ और एक में लिख लेता हूँ -10। इसी तरीके से आप कोई और इंटीजर भी लिख सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसमें फिट होके हमारा आंसर 8 आ जाए। अब देखिए कैसे, -2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आ गया 10। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 10 - 2 हो गया 8, और बड़ी डिजिट हमारी 10 है, उसका साइन प्लस का है, तो यहाँ प्लस, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम ऑलरेडी मानते हैं कि अगर इस डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं बी वाला करता हूँ। फिर से बोलता है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर आप एक नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक आप पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, इन दोनों का सम। ठीक है। देखिए स्टेटमेंट में बोला राइट अ नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर लिखो नेगेटिव इंटीजर एंड, और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखो जिनका हुज मतलब जिनका सम, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, -5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं एक इंटीजर यहाँ लिखता हूँ, मैं मान लीजिए मेरी तरफ से मैंने लिख दिया -7, और यहाँ मैं लिखता हूँ 2। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो देखिए -7 + 2, अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 7 - 2 हो गया मेरा 5, और बड़ी डिजिट थी 7, तो उसका साइन था माइनस। अब देखिए आ गया ना मेरा -5। ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपर वे में चलनी है जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया। जैसे अगेन देखिए इसमें सी पार्ट में, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब लिखिए एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए नेगेटिव इंटीजर यहाँ लिखते हैं और पॉजिटिव इंटीजर मैं यहाँ पर लिखूँगा जिनका डिफरेंस, हुज डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, यानी इन दोनों इंटीजर का डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, -3 के बराबर। अब मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 और यहाँ पर रख देता हूँ एक इंटीजर 1। ठीक है। देखिए एक नेगेटिव इंटीजर बोला, एक पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव वाला -2 और पॉजिटिव वाला 1। सेम बी पार्ट में भी एक नेगेटिव इंटीजर था और एक पॉजिटिव इंटीजर। अब इसे ओपन करेंगे तो -2 -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका मतलब जो दो नंबर है उन्हें हमें क्या करना है, प्लस, तो 2 + 1 3, अब बड़ी डिजिट 2 और उसका साइन है माइनस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करने हैं।